अगर दशरथ महाराज सीता मैया से ये वचन नहीं लेते तो शायद सीता हरण नहीं होता। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अयोध्या नगरी में आई तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा गांठ बांध दें, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ चारों बेटों की माँ थी और आज के बाद आप लोग माँ होने के साथ साथ 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हैं। तो माता कौशल्या ने महाराज दशरथ से पूछा, क्यों? तो महाराज कहने लगे, सास और बहू का धर्म क्या होता है? दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आई है और सास का ये धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। और नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुलाकर इनको एक बात कही कि देखो बेटा, तुम चारों मेरी पुत्रियों के समान हो। अगर मेरी पुत्रियां हो तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। चारों बहुएं डर जाती हैं कि महाराज आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आप आज चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहुएं वहां से चली गई। सभी के दिमाग में ये बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं और सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी था, वह खाना लेकर चली गई। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और वह थाली जाकर महाराज के सामने रख दी। जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि ये भरत की पत्नी आई है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथों से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख दी और बोला, बेटी हम थोड़ी देर में भोजन खा लेंगे। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली ले जाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। उर्मिला भोजन की थाली लेकर अपने ससुर यानी कि महाराज दशरथ के पास पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ये भी बिल्कुल ऐसी ही है और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके भी हाथों से थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, हम भोजन कर लेंगे। तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी आई, जिसका नाम था श्रुतकीर्ति, और उन्होंने भी भोजन जल्दी में बनाया था। भोजन इतना सुंदर बनाया था और इतना स्वादिष्ट बनाया था कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि श्रुतकीर्ति भी महाराज दशरथ को भोजन की थाली के साथ जल देना भूल गई। महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख दी और कहा, बेटा आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थालियां रखी हैं, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से भी एक ग्रास भी भोजन नहीं किया। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं कि जैसे भोला भाला मेरा बेटा राम है और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि ये तो सभी बहुत चतुर है, इसलिए जल्दी भोजन बनाकर ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतना सुंदर जिसमें से सुगंध ही अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाई और चलने के लिए तैयार हुई। तब माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब मैया सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुँच गई हैं, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
सीता मैया ने एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौकी पर बैठे देख रहे थे। रसोई की चौखट से एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती हैं तो महाराज दशरथ सोचते हैं कि वास्तव में सीता थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन मेरी बहू बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। सीता माता ने भी देख लिया था कि मेरे ससुर पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। ऐसा हुआ कि थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता माता की निगाह उस तिनके के ऊपर। माता सीता तिनके को देखकर सोच रही हैं कि अब मैं क्या करूं। वह तिनका उड़ करके खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीने ही आ गए। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि ये कितनी पागल है कि ये तिनका पता नहीं कहां से उड़ता हुआ आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई ही इतनी देर से है और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। और तीसरी बात, मेरे हाथ दोनों भरे हुए हैं। मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा है। अब इस तिनके को उठाऊं तो कैसे। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, माँ सीता तो भवानी थी। भवानी माता को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। ये चमत्कार महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता जी ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की और बोली, पिताजी भोजन करें। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर के थाली को रख दिया। महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है हमसे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। मैया सीता घबरा गई। पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई है हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते। महाराज दशरथ ने कहा, हाँ बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूँगा ही नहीं। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी। महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, जो आप वचन हमसे मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन आप भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा तेरे हाथ का भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं एक वचन लेना चाहता हूँ कि तुम आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर एक प्रतिज्ञा करो। सीता मैया ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा। तो वह बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भोजन की थाली में एक तिनका गिर गया था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली थी, उस तिनके को तुमने राख बना दिया। आज तुम मुझे वचन दो कि तुम आज के बाद किसी के ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालोगी। मैया सीता जी उसी समय अपने ससुर महाराज को ये वचन देती हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। महाराज दशरथ जानते थे कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो कि राम है वह थोड़ा सुशील सज्जन है, तो किसी दिन पति पत्नी में अगर कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। जिस समय मैया सीता लंका में थी, जब रावण सीता को तलवार लेकर धमका रहा होता है, तो मैया सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अरे तिनके, अगर उस दिन तू मेरा दुश्मन ना होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन ना लेते, तो शायद आज रावण मुझे डरा ना रहा होता, इसे मैं कब का जलाकर राख बना देती। महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण सीता मैया जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।